झारखंड के मोतीपुर गांव में राजेश अपने पत्नी नैना और बेटे पंकज के साथ में रहता था। राजेश की घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण राजेश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, जिस वजह से उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली। राजेश अपनी घर चलाने के लिए सब्जी बेचने का काम करता है। राजेश कुछ सब्जियां मंडी से लेकर आता है तो कुछ सब्जियों को अपने खेत में ही उगाता है। उसके बाद सारे सब्जियों को एक ठेला पर रख के गांव में घूम घूम कर बेचता है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो सब्जी। राजेश का बेटा पंकज गांव में ही सरकारी स्कूल के 7वीं कक्षा में पढ़ाई करता है। राजेश तो पढ़ा लिखा था ही, जिस वजह से राजेश अपने बेटे पंकज को स्कूल से मिले हुए होमवर्क बनवाने में उसकी मदद कर दिया करता था। एक दिन राजेश किसी कारणवश सब्जी बेचने नहीं गया और अपने घर में ही बैठा हुआ था। तभी राजेश का बेटा पंकज स्कूल से आता है। क्या हुआ पापा, आज सब्जी बेचने नहीं गए? तबीयत पानी तो ठीक है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। आज थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा था, इसलिए सब्जी बेचने नहीं गया। अच्छा किया पापा, ऐसे भी आज मुझे स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला हुआ है। आप घर पे ही हैं तो मेरा भी हेल्प हो जाएगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा होमवर्क बनवाने में जरूर मदद करूंगा। ऐसी कोई खास होमवर्क नहीं मिली है पापा, जितना होमवर्क मिला है वो सब तो मैं बना ही लूँगा। लेकिन उसमें से एक ऐसा होमवर्क दिया है मैडम जी ने कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे कैसे बनाऊं। ऐसा क्या होमवर्क दे दिया मैडम जी ने मेरे बेटे को जो समझ में ही नहीं आ रहा है? पापा, आज स्कूल में मैडम जी ने सभी लड़कों से बोली कि 5 सबसे अच्छे राजा का नाम लिख कर दिखाओ। अच्छा, तो मेरे बेटे को 5 राजा का नाम याद नहीं है? ये कैसी बात हो गई यार। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए मेरी। ठीक है, पूरी बात बताओ, उसके बाद ही मैं बोलूंगा। सभी लड़कों ने मैडम जी को 5-5 राजा का नाम लिख करके दिखाया, लेकिन मैडम जी ने किसी भी लड़के के द्वारा लिखे गए 5 राजा के नाम को सही नहीं ठहराया। अच्छा, ऐसा क्यों किया तुम्हारे मैडम जी ने? वो तो मुझे मालूम नहीं है पापा, लेकिन जब सभी लड़कों ने मैडम जी से कहा कि मैडम जी आप हमें अच्छे राजा का परिभाषा बता दीजिए, फिर हम आपको अच्छे राजा का नाम लिख करके दिखा देंगे। फिर उसके बाद तुम्हारे मैडम जी ने क्या बोला? पापा, उसके बाद मैडम जी ने कहा कि मैं परिभाषा तो अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम सब अपने घर से अच्छे राजा का परिभाषा पूछ करके आना। उसके बाद कल मैं तुम लोगों को अच्छे राजा का नाम जरूर बताऊंगी। अच्छा, तो मेरे बेटे को अच्छे राजा का परिभाषा चाहिए? हाँ पापा, मुझे अच्छे राजा का परिभाषा चाहिए। उसके बाद मैं अच्छे राजा का नाम तो लिख ही लूंगा। देखो बेटा, अच्छे राजा का परिभाषा लोगों के हिसाब से बदलते रहता है। जैसे अच्छे लोगों के लिए अच्छा राजा ही अच्छा हो सकता है, ठीक वैसे ही बुरे लोगों के लिए बुरा राजा ही अच्छा हो सकता है। लेकिन तुम्हें चाहिए अच्छे राजा का परिभाषा, है ना? हाँ पापा, मुझे सिर्फ अच्छे राजा का ही परिभाषा चाहिए। देखो बेटा, अच्छा राजा वही होता है जिसके दरबार में न्याय का जीत होता हो और जिसके विकास का रथ राज्य के आखिरी प्रजा तक पहुंचे और जो सबको साथ लेकर के चलता हो, उसे इतिहास के पन्नों में अच्छा राजा माना गया है। पापा, 1-2 राजा का उदाहरण भी दे दीजिए ताकि मुझे राजा का नाम लिखने में दिक्कत ना हो। अच्छा, तो उदाहरण भी चाहिए? ठीक है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट विक्रम आदित्य। इसके आगे का नाम तुम खुद लिख लेना, ठीक है ना? ठीक है पापा, इसके आगे का नाम मैं खुद लिख लूंगा। बाप बेटे में बात चल ही रही थी कि तभी वहां पर नैना आ जाती है। पंकज, किचन में एक भी सब्जी नहीं है और तुम्हारे पापा आज मंडी से सब्जी लाए ही नहीं हैं। एक काम करो, खेत से कुछ सब्जियां तोड़ करके लाओ सब्जी बनाने के लिए। ठीक है मम्मी, अभी लेकर के आया। इतनी बातें बोल करके पंकज खेत चला जाता है सब्जियां लाने के लिए। उसके बाद नैना बोलती है, क्या जी, आपको
समझ में नहीं आता है? अभी अभी तो बेटा स्कूल से आया है और आते ही आप शुरू हो गए। थोड़ा सा उसे रेस्ट तो कर लेने दीजिए, उसके बाद जितना पूछना होगा पूछते रहिएगा। अरे भाग्यवान, हम दोनों बाप बेटे के बीच में कोई कुश्ती नहीं हो रही थी। पंकज के स्कूल में आज जो हुआ था वह पंकज मुझे बता रहा था, तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। पंकज जब खेत में जाता है तो देखता है कि सारी सब्जियां आपस में लड़ रही है। सारी सब्जियों को लड़ते हुए देखकर पंकज हैरान हो जाता है। उसके बाद पंकज अपने मम्मी पापा को बुलाता है। पापा, मम्मी, जल्दी आइए बाहर, देखिए हमारे खेत में क्या हो रहा है। पंकज की बात सुनकर के पंकज के मम्मी पापा बाहर आते हैं और पंकज से बोलते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ हमारे खेत में? पापा, ये देखिए सारे सब्जियां आपस में लड़ रही है। सब्जियां लड़ रही हैं? पागल हो गए हो क्या? सब्जियां भला कहीं लड़ती हैं? पापा, आप लोगों को सच में नहीं दिखाई दे रहा है कि सब्जियां आपस में लड़ रही हैं? बेटा, मानता हूं कि तुम पढ़ने लिखने में तेज हो। इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि तुम अपने पढ़े लिखे मम्मी पापा को मूर्ख बनाओ, या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे बेटे का दिमाग खराब नहीं हुआ है, इसका दिमाग आपने खराब किया है। जब यह स्कूल से पढ़कर आता है तो आप आते हैं इससे सवाल जवाब क्यों करते हैं? थोड़ा सा रेस्ट नहीं करने दे सकते हैं इसे? इतनी बातें बोल करके नैना घर में चली जाती है। नैना के पीछे पीछे राकेश भी बोलते हुए जाता है। अरे भाग्यवान, तुम हमारी हर बातों का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो? नैना और राकेश के जाने के बाद पंकज सब्जियों से बोलता है। अरे सब्जियों, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? इससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग लड़ कैसे रहे हो, क्योंकि मैंने तो देखा है कि सब्जियां अपने पेड़ पर लटकते रहते हैं, लेकिन तुम लोग तो आपस में ही लड़ रहे हो। क्या चल रहा है, थोड़ा हमें भी बताओगे? पंकज की बात सुन करके सारे सब्जियां लड़ना बंद कर देते हैं। उसके बाद सारे सब्जियों के बीच में से निकल के आलू बोलता है। क्या तुम हमें सुन सकते हो? इसका मतलब कि तुम हमें देख भी सकते हो? देख सकते हो? इसका क्या मतलब? सब्जी को तो सब कोई देख सकता है। भला सब्जी में ऐसा क्या खास चीज होती है कि कोई नहीं देख सकता है? अच्छा, तो तुम्हारे मम्मी पापा हमें लड़ते हुए क्यों नहीं देख पा रहे थे? हाँ यार, तुम्हारी बात तो सही है। मेरे मम्मी पापा तुम लोगों को लड़ते हुए नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए वो शायद मुझको पागल बोल रहे थे। तुम्हारे मम्मी पापा ही नहीं, तुम्हारी ऐसी बातें सुन करके तुम्हें कोई भी पागल ही बोलेगा जब तक उसे सच्चाई का एहसास ना हो। देखो यार, जब से मैं स्कूल से आया हूँ ना, तब से मेरा दिमाग खराब हो रखा है। उसके बाद तुम लोगों की बातें सुन करके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए साफ साफ बताओ कि तुम लोग हो कौन, कहाँ से आए हो और लड़ क्यों रहे हो? देखो पंकज, हम सब हैं जादुई सब्जियां और हम सब आए हुए हैं सब्जी लोग से, और हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें हमारे सब्जियों में से किसी एक सब्जी को अपना राजा चुनना है। लेकिन परेशानी ये है कि कोई किसी को अपना राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, तो बात ये है कि तुम सारे सब्जियों में से किसी एक सब्जी को सारे सब्जियों का राजा चुनना है। तो क्या मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम सारी सब्जियों के अलावा एक तुम ही तो हो इस इंसानी दुनिया में जो हम लोगों की बात समझ सकता है। इसलिए हम सारे सब्जियों में से किसी को भी तुम सब्जी का राजा चुनोगे, हम उसको अपना राजा स्वीकार कर लेंगे। आलू की यह बातें सुन करके भिंडी आगे आती है और पंकज से बोलती है। देखो पंकज, मैं कितना सॉलिड हूँ और मेरी फिगर भी सारे सब्जियों से बढ़िया है। इसीलिए मेरी सब्जी या भुजिया बड़े ही चाव से लोग बना करके खाते हैं। इसीलिए मुझे सारे सब्जियों को अपना किंग मान लेना चाहिए। अच्छा, यह बताओ भिंडी, क्या तुम्हारा आलू के साथ भुजिया बनाया जा सकता है? नहीं नहीं, मैं और वो भी आलू के साथ, यह तो कभी नहीं हो सकता है। मैं कहाँ पतली फिगर और सॉलिड हूँ और आलू कहाँ तोंद वाला।
उसके साथ तो मेरी सब्जी क्या कुछ भी नहीं बन सकती है। देखो पंकज, मेरा टेस्ट भले ही कड़वा है, लेकिन मेरे इस कड़वाहट की वजह से लोगों को बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। इसीलिए मैं ही हूँ सारे सब्जियों का राजा। ऐसी बात है तो लौकी के जूस पीने से भी लोगों को बहुत सारे फायदे होते हैं, तो इस प्रकार से तो मुझे ही राजा बनना चाहिए सारे सब्जियों का। देखो यार, तुम लोग तो आपस में ही लड़ रहे हो। इस प्रकार से तुम लोग अपना राजा कभी नहीं चुन पाओगे। सुनो सब्जियों, मुझे लगता है कि भगवान ने पंकज को हम लोगों के पास इसलिए भेजा है ताकि हम सब अपने सही राजा का चुनाव कर सके, वरना पंकज को ही हमारे जादुई रूप क्यों दिखाई देते। हम सब जानते हैं कि हमारे नॉर्मल रूप को हर इंसान देख सकता है, लेकिन हमारे जादुई रूप को कोई नहीं देख सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को हमारे राजा चुनने का अधिकार पंकज को ही देना चाहिए, और पंकज हम सब सब्जियों में से जिसको अपना राजा घोषित करेगा उसको हमें अपना राजा स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद सारे सब्जियां एक साथ बोलने लगती है, हाँ हाँ, हमें स्वीकार है पंकज, तुम ही हमारे राजा का चुनाव करो, चुनाव करो। हाँ हाँ ठीक है यार, मैं ही तुम्हारे राजा का चुनाव कर देता हूँ। देखो, मेरे पापा कहते हैं कि अच्छा राजा वही होता है जो अपने प्रजा से ईर्ष्या ना करे और सबको साथ मिला कर के चले, वही अच्छा राजा कहलाता है। लेकिन पंकज, हम सब सब्जियों में से ऐसा कौन है? मुझे जहां तक मालूम है सारे सब्जियां एक दूसरे से ईर्ष्या ही करती है, कोई एक दूसरे की बात बर्दाश्त तक नहीं करती। नहीं पत्ता गोभी, तुम लोगों के बीच में आलू एक ऐसा सब्जी है जो सब लोगों के साथ कंप्रोमाइज कर सकता है, और आलू कभी किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता है। लेकिन पंकज, तुम जो जो गुण बता रहे हो एक राजा के लिए, क्या वो सारे गुण हैं आलू में? ठीक है, चलो इस सवाल का जवाब मैं तुम ही लोग से पूछ ले रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, आलू तुम लोगों में से किसी से ईर्ष्या करता है? पंकज की ये सवाल सुन करके कोई कुछ नहीं बोलता है। किसी से नहीं करता है ना? अच्छा ये बताओ, तुम सारे सब्जियों में से ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके साथ आलू की सब्जी नहीं बनाई जा सकती है? पंकज की ये भी सवाल सुन करके कोई कुछ नहीं बोलता है। देखा कद्दू, तुम लोगों के बीच में आलू ही एक ऐसा सब्जी है जिसके साथ सबकी बनती है, और आलू किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है। एक अच्छे राजा का यही तो पहचान होता है कि सबके साथ मिलजुल कर रहे और किसी से ईर्ष्या ना करे। पंकज की ये बातें सुन करके सारे सब्जी आलू को अपना राजा बना लेते हैं। उसके बाद पंकज बोलता है, महाराज आलू की जय हो, जय हो, महाराज आलू की जय हो, जय हो।